बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे। दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत अब आ गया है। दोपहर 1 बजे तक की बात कर ली तो 42.30% मतदान हुआ है। दोपहर 1 बजे तक के मतदान प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं, जहां 42.30% मतदान हो चुका है। यानी कि ये मतदान के जो परसेंटेज है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और उम्मीद यही है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा मतदान होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज आने शुरू हो चुके हैं और ये बड़े आंकड़े जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आ चुका है और 1 बजे तक की हम बात करें तो 42.30% मतदान हो चुका है और ये मतदान प्रतिशत आगे और बढ़ने की उम्मीद। बेगूसराय में 46.02% मतदान, भोजपुर में 41.15% मतदान और न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास और डिटेल जानकारी है। विनीता, जिला दर जिला अगर आप बता पाएं कि अब तक कितना फीसदी मतदान हर एक जिले में हुआ है? बिल्कुल शिप्रा, क्योंकि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया गया और उसका असर भी अब फिलहाल नजर भी आने लगा है। 1 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत है वो 42 पहुंच गया है। यानी इस बार संभावना जताई जा रही है कि शायद 60+ यानी 60% से अधिक मतदान का जो रेशियो है वो आ सकता है। अगर अलग अलग जिलों की हम बात करें तो 11 बजे जो बेगूसराय नंबर 1 पे था, फिलहाल बेगूसराय की अगर हम बात करें तो 45.14% वहां मतदान हुए हैं। वहीं फतुहा में भी 45.19% अभी तक यानी 1 बजे तक वोटिंग हुई है। और तमाम अलग अलग ऐसे जो जगह हैं जहां के जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। नालंदा की अगर हम बात करें तो 45.57% अभी तक मतदान हुए हैं। वही कांटी की भी अलग जो आंकड़े आए हैं वो आए हैं, यानी 45.6%। यानी लगभग जो ओवरऑल जो आंकड़ा सामने आ रहा है शिप्रा, तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं वहां पर 45 के आसपास जो वोटिंग प्रतिशत है वो आए हैं। और अपने आप में ये दिखा रहा है कि जिस तरीके से जिला प्रशासन और चुनाव आयोग लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि अधिक से अधिक मतदान करें, पहले मतदान फिर जलपान, और उसकी तस्वीर भी अब दिखने लगी है। यानी 1 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो 45 के पार हो गया है। और निर्वाचन पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं, इनसे ही जानते हैं कि आखिर कितना प्रतिशत इस बार मतदान हुआ और कितने संतुष्ट हैं मतदान। अगर देखा जाए तो अभी लगभग 42.31% हमारा VTR है 1 बजे तक का। और यदि इसको हम लोग पुराने 2024 लोकसभा वगैरह से कंपेयर करें तो ये अभी हम लोग उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग काफ़ी आगे चल रहे हैं पिछले 2024 लोकसभा और 2020 के विधानसभा से। और अभी भी जो हम लोगों के पास जो कमांड कंट्रोल सेंटर में जो हमारा वेबकास्टिंग का जो हम लोग को फीड मिल रहा है उसमें भी काफ़ी लंबी लाइनें अभी भी देखी जा रही हैं। तो एक अच्छा ओवरऑल वोटर टर्नआउट शाम को 6 बजे तक आने की पूरी उम्मीद है। सर, अलग अलग जो 18 जिलों में वोटिंग हो रही है, अगर उनके आंकड़ों की हम बात करें तो क्या लग रहा है नंबर 1 पे कौन है? आपके पास वो आंकड़ा भी है? क्योंकि लगातार आपकी तरफ से भी, जिला प्रशासन की तरफ से भी कोशिश की गई है वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की, तो नंबर 1 पे फिलहाल कौन नजर आ रहा है? कहाँ पे सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है? इसमें देखिए, जो देखने में हम लोग को समझ में आ रहा है वो यदि आप देखें तो हम लोगों को 46% के आसपास लखीसराय, हाँ, ये काफ़ी आगे हैं अभी तक, इस पर्टिकुलर 1 PM वाले में। तो अभी तक फिलहाल तो देखिए, फर्स्ट फेज की वोटिंग अभी चल रही है, 5 घंटे का और वक्त बचा है और इसीलिए हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जाकर के आप ज्यादा से ज्यादा वोट करें और वोटिंग को सिर्फ अपना अधिकार नहीं, दायित्व भी समझें। बिल्कुल रुचिका, और ये दायित्व लोग निभाते हुए नजर भी आ रहे हैं। और फिलहाल जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो लगभग 45% से ज्यादा है और इसके मायने क्या है ये हम आपको समझाएंगे ब्रेक के बाद। जनता ये तय कर रही है कि बिहार में किसकी बहार होगी अपने वोट को डालकर, और इसीलिए
4 घंटे से ज्यादा का मतदान होने के बाद शांतिपूर्ण माहौल में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि आखिर इस बार लोग क्या बदलाव चाहते हैं या बिहार में विकास की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं। आज अपने अपने वोट के जरिए लोग लोकतंत्र को मजबूत बना रहे हैं, उसे खूबसूरत बना रहे हैं। और इस लिहाज से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आती है और बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है। और देखिए बड़ी खबर है कि बिहार में मतदान जो है वो शांतिपूर्ण जो है वो चल रही है। 4 घंटे का वक्त बीत चुका है। सुबह 2 घंटे की अगर बात करें 9 बजे तक मतदान प्रतिशत की तो 13.13% और शाम 6 बजे तक जो वोट है वो डाले जाएंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान का हर अपडेट न्यूज 18 आप तक लगातार पहुंचा रहा है। निर्वाचन आयोग की भी न्यूज 18 पर ही नजर है क्योंकि पूरी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो न्यूज 18 के जरिए। और इस बिल्कुल राहुल, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और ये तस्वीर देखिए जहां पर आपको मैथिली ठाकुर दिख रही होंगी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए वो पोलिंग बूथ तक पहुंची और सबसे पहले तो दिन की शुरुआत उन्होंने भगवान के आशीर्वाद से किया और लंबी कतारों के जरिए आज ये जो महिलाएं कतारों में खड़ी आपको दिख रही हैं ये बता रही हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है सरकार के लिए, सरकारों को बनाने के लिए और इसलिए भी कि इन्हें पता है कि इन्हें अपना विधायक कैसा चाहिए, राज्य का मुखिया कैसा चाहिए। मैथिली ठाकुर की तस्वीर आपके सामने जहां पर बड़े बुजुर्ग अगर नजर आ रहे हो तो ये हमारी संस्कृति भी और परंपरा भी है कि हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लिया जाए और आज आशीर्वाद का बहुत महत्व है राहुल। तभी यहां पर जब पोलिंग बूथ तक वो पहुंची लोगों के सामने वही भाव भंगिमा उनकी नजर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों से उनके अभिवादन को स्वीकार भी किया और उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद भी लिया। उनके साथ उनका पूरा परिवार आपको दिख रहा होगा जो हर वक्त मौजूद रहता है। और लोकतंत्र के इस महापर्व की अगर बात करें, देखिए बूढ़ी बुजुर्ग महिला उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके पास भी पहुंच गई। तो जरा ये तस्वीर देखिए जहां मैथिली ठाकुर आपको दिख रही होंगी। अलीनगर सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 121 सीटों पर सुबह से ही मतदान जो है वो चल रहा है। 4 घंटे का वक्त हो चुका और इस बीच बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने न्यूज 18 बिहार के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह से बातचीत की और बातचीत में ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि मेरा वोट विकास के लिए, मेरा वोट जो है रफ्तार के लिए, डबल इंजन की सरकार के लिए है। बिहार में पहले राउंड के मतदान का कार्य चल रहा है और हमारे साथ हैं ऋतुराज सिन्हा। वोट डाल दिया आपने ऋतुराज जी? बिल्कुल डाल दिया। जो वोट जो आपने डाला है उसका क्या मतलब, उसके पीछे क्या है, भाव क्या है आपका? मेरा वोट, व्हाट डू वांट? मेरा वोट विकास के लिए, मेरा वोट विकास को रफ्तार देने के लिए, मेरा वोट डबल इंजन की सरकार के लिए, मेरा वोट ईमानदार नेतृत्व के लिए और मेरा वोट विकसित बिहार के लिए। खास करके लगातार ये कोशिश होती रही है प्रचार के दौरान, जो फर्स्ट राउंड का जितना प्रचार देखा, कि विपक्षी दल चाहते हैं कि बदलाव हो। नीतीश सरकार 20 साल से चल रही है, आप लोग उसको कैसे, उस लॉजिक को कैसे डिफाई करेंगे? बदल कर क्या करें? बदल कर वापस लालटेन के युग में चले जाएं। बदल कर क्या करें? बिहार में जंगल राज वापस लेके आ जाएं। बिहार में वापस चरवाहा विद्यालय की बात शुरू करवा दें। बिहार में वापस निवेश जो आ रहा है, जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, उन सब के सामने टांग दें बैनर कि लाल झंडा और लालटेन आ गया है, कि ताकि उल्टे पैर सब भाग जाए। अरे भाई, परिवर्तन किस चीज के लिए होता है? परिवर्तन सुधार के लिए होता है। सुधार करने वाले सिर्फ मोदी और नीतीश हैं। तो स्टेटस को मेंटेन रहेगा? स्टेटस को नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आ चुका है। दोपहर 1 बजे तक 42.30% मतदान हुए हैं। बेगूसराय में 46.02% मतदान हुए हैं। तो भोजपुर जिले में 41.15% मतदान दर्ज किया गया। बक्सर में 41.10% मतदान हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतदान प्रतिशत दोपहर 1 बजे तक का आ चुका है। जनता ये तय कर रही है कि बिहार में किसकी बहार होगी अपने वोट को डालकर और इसीलिए 4 घंटे से ज्यादा का मतदान होने के बाद शांतिपूर्ण माहौल में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए
कि आखिर इस बार लोग क्या बदलाव चाहते हैं या बिहार में विकास की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं। आज अपने अपने वोट के जरिए लोग लोकतंत्र को मजबूत बना रहे हैं, उसे खूबसूरत बना रहे हैं। और इस बात से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आती है। बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है और देखिए बड़ी खबर है कि बिहार में मतदान जो है वो शांतिपूर्ण जो है वो चल रही है। 4 घंटे का वक्त बीत चुका है। सुबह 2 घंटे की अगर बात करें 9 बजे तक मतदान प्रतिशत की तो 13.13% और शाम 6 बजे तक जो वोट है वो डाले जाएंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान का हर अपडेट न्यूज 18 आप तक लगातार पहुंचा रहा है। निर्वाचन आयोग की भी न्यूज 18 पर ही नजर है क्योंकि पूरी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो न्यूज 18 के जरिए। और इस बिल्कुल राहुल, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और ये तस्वीर देखिए जहां पर आपको मैथिली ठाकुर दिख रही होंगी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए वो पोलिंग बूथ तक पहुंची और सबसे पहले तो दिन की शुरुआत उन्होंने भगवान के आशीर्वाद से किया और लंबी कतारों के जरिए आज ये जो महिलाएं कतारों में खड़ी आपको दिख रही हैं ये बता रही हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है सरकार के लिए, सरकारों को बनाने के लिए और इसलिए भी कि इन्हें पता है कि इन्हें अपना विधायक कैसा चाहिए, राज्य का मुखिया कैसा चाहिए। मैथिली ठाकुर की तस्वीर आपके सामने जहां पर बड़े बुजुर्ग अगर नजर आ रहे हो तो ये हमारी संस्कृति भी और परंपरा भी है कि हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लिया जाए और आज आशीर्वाद का बहुत महत्व है राहुल। तभी यहां पर जब पोलिंग बूथ तक वो पहुंची लोगों के सामने वही भाव भंगिमा उनकी नजर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों से उनके अभिवादन को स्वीकार भी किया और उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद भी लिया। उनके साथ उनका पूरा परिवार आपको दिख रहा होगा जो हर वक्त मौजूद रहता है। और लोकतंत्र के इस महापर्व की अगर बात करें, देखिए बूढ़ी बुजुर्ग महिला उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके पास भी पहुंच गई। तो जरा ये तस्वीर देखिए जहां मैथिली ठाकुर आपको दिख रही होंगी। अलीनगर सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 121 सीटों पर सुबह से ही मतदान जो है वो चल रहा है। 4 घंटे का वक्त हो चुका और इस बीच बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने न्यूज 18 बिहार के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह से बातचीत की और बातचीत में ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि मेरा वोट विकास के लिए, मेरा वोट जो है रफ्तार के लिए, डबल इंजन की सरकार के लिए है। बिहार में पहले राउंड के मतदान का कार्य चल रहा है और हमारे साथ हैं ऋतुराज सिन्हा। वोट डाल दिया आपने ऋतुराज जी? बिल्कुल डाल दिया। जो वोट जो आपने डाला है उसका क्या मतलब, उसके पीछे क्या है, भाव क्या है आपका? मेरा वोट, व्हाट डू वांट? मेरा वोट विकास के लिए, मेरा वोट विकास को रफ्तार देने के लिए, मेरा वोट डबल इंजन की सरकार के लिए, मेरा वोट ईमानदार नेतृत्व के लिए और मेरा वोट विकसित बिहार के लिए। खास करके लगातार ये कोशिश होती रही है प्रचार के दौरान, जो फर्स्ट राउंड का जितना प्रचार देखा, कि विपक्षी दल चाहते हैं कि बदलाव हो। नीतीश सरकार 20 साल से चल रही है, आप लोग उसको कैसे, उस लॉजिक को कैसे डिफाई करेंगे? बदल कर क्या करें? बदल कर वापस लालटेन के युग में चले जाएं। बदल कर क्या करें? बिहार में जंगल राज वापस लेके आ जाएं। बिहार में वापस चरवाहा विद्यालय की बात शुरू करवा दें। बिहार में वापस निवेश जो आ रहा है, जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, उन सब के सामने टांग दें बैनर कि लाल झंडा और लालटेन आ गया है, कि ताकि उल्टे पैर सब भाग जाए। अरे भाई, परिवर्तन किस चीज के लिए होता है? परिवर्तन सुधार के लिए होता है। सुधार करने वाले सिर्फ मोदी और नीतीश हैं। तो स्टेटस को मेंटेन रहेगा? स्टेटस को नहीं है, मतलब जो डबल इंजन की सरकार है। जिस तरह का फोकस प्रधानमंत्री मोदी जी का है, जिस तरह का काम नीतीश कुमार जी का है, आप देखो, अगर बिहार में हर एक जिले में एक फैक्ट्री लगाने का दम किसी में है तो वो मोदी नीतीश है। अगर बिहार में 1 करोड़ रोजगार अगले 5 वर्षों में पैदा करने का दम किसी में है तो वो मोदी नीतीश में है। अगर बिहार में जीविका दीदी का हाथ मजबूत करके उनको लखपति दीदी में कन्वर्ट करने का दम किसी में है तो मोदी नीतीश में है। जिन लोगों के राज में हमारी बहनें अपने घर से निकल नहीं पाती थी 6 बजे शाम के बाद, वो महिला विकास की बात करेंगे। सुशासन सरकार। साथियों, पहले चरण के मतदार की और मतदारों का जो उत्साह है, और अब तक मुझे जो जानकारियां मिली है, मतदान की
शानदार तस्वीर सामने आ रही है। हमारी माताएं बहनें बहुत उत्साह के साथ मतदान कर रही है। बिहार की बेटियां जंगल राज से बिहार को दूर रखने के लिए आज दीवार बनकर के खड़ी है और मतदान मथक पर जैसे किले की तरह उन्होंने एक लाइन बना दी है। भारी मात्रा में मतदान कर रही है। सुशासन की सरकार में बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। माताओं बहनों को सम्मान मिला है, इसलिए वे भारी संख्या में आज वोट देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के अनेक दशकों तक उन लोगों ने सरकारें चलाई, लेकिन उनको कभी जीविका दीदी बनाने की याद नहीं आई। उनको लखपति दीदी बनाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उन्हें पशुपालक बहनों के खाते में सीधा पैसा डालने का ख्याल ही नहीं आया। उनको कभी ये याद नहीं आया कि बहनों का बैंक खाता खुलवाना है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आवास योजनाओं के घर बहनों के नाम पर कराना है। साथियों, ये काम एनडीए की डबल इंजन सरकार कर रही है। मोदी ने बहनों के जनधन खाते खुलवाए। आज नीतीश जी की सरकार सीधे 10-10 हजार रुपये नए नए रोजगार शुरू करने के लिए बहनों के खाते में जमा कर रहे हैं। अभी तक 1,40,00,000 बहनों के खाते में ये पैसा पहुंच चुका है। आप कल्पना कीजिए, अगर बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और देश का सबसे भ्रष्ट परिवार जो जमानत पर बाहर है, ये दोनों अगर सत्ता में होते तो ये पैसे बहनों के खाते में नहीं, एक कांग्रेस आरजेडी के नेताओं की तिजोरी में पहुंच जाते। साथियों, अभी तो सत्ता से इनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, तब भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं। ये नाम के साथी हैं, काम तो एक दूसरे को नीचे घसीटने का ही कर रहे हैं। आप मुझे बताइए साथियों, शहर में आरजेडी वालों के इतने पोस्टर लगे हैं, आपने उनमें कांग्रेस के नामदार की एक भी तस्वीर देखी क्या? दिखाई दिया क्या? अगर कहीं होगी भी तो दूरबीन से देखे बिना दिखेगी भी नहीं। अब दूसरी तरफ आप लोग कांग्रेस के नामदारों की रैलियां देखिए, उनमें कांग्रेस के नामदार आरजेडी के नेता का नाम तक नहीं लेते। ऐसी छुआछूत कि एक दूसरे का छाया भी उनको अब डर लगता है। आरजेडी के नेता जो घोषणा करते हैं उस पर कांग्रेस के नेता चुप हो जाते हैं। साथियों, असल में
बीते कुछ महीने ये कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी बड़ी है और आरजेडी तो छोटी पिछलग्गू है। लेकिन आरजेडी वालों ने कांग्रेस के इस अहंकार को चुनौती दे दी, उनके नामदार के अहंकार को चुनौती दे दी और उन्होंने तय कर लिया मैं तो मरूं तुझे मार करके रहूंगा। ये एक दूसरे को मारने में लगे हैं और कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की उम्मीदवारी चोरी कर ली। अब कांग्रेस के लोग आरजेडी से बदला लेने में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस के नामदार है वो काफी समय से गायब है। लोग बताते हैं कि ये तो बिहार आना भी नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती यहां लाया गया है। लेकिन अब ये उल्टा आरजेडी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। सत्ता के स्वार्थ के लिए जो अपने साथियों के साथ ऐसा दगा कर सकते हैं वे बिहार के हितैषी कभी भी नहीं हो सकते। साथियों, मोदी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम कर रहा है, स्वदेशी को बढ़ावा दे रहा है, वोकल फॉर लोकल पर बल दे रहा है। ये जो आप लोग चीजें बनाते हैं ना, मोदी कहता है वो पूरे हिंदुस्तान में बिकनी चाहिए। आप जो चीजें बनाते हैं वो चीजें दुनिया में बिकनी चाहिए। अगर आपकी चीजें देश और दुनिया में बिकेगी तो यहां के लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा? आप जरा जवाब दीजिए, फायदा होगा कि नहीं होगा? यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहां के लोगों की कमाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो हम सबने यहां बनी हुई चीजें खरीदनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यहां बनी हुई चीजें बेचनी चाहिए कि नहीं बेचनी चाहिए? हम दिन रात गांव गांव गली गली जाकर ये कह रहे हैं, हमारे अभियान से यहां के रेशम उत्पादक, हमारे बुनकर भाई बहन, हमारे कारीगर भाई बहन, हमारे विश्वकर्मा साथियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। भागलपुर का रेशम, मंजूषा आर्ट, मधुबनी की कला, दरभंगा का मखाना, मुजफ्फरपुर की लीची, ये सब हमारे गौरव है। हम एक जिला एक उत्पाद अभियान के तहत बिहार के हर जिले के उत्पादों को दुनिया तक पहुंचाने में जुटे हैं। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी आरजेडी को आत्मनिर्भरता की बात करते सुना है क्या? क्या कांग्रेस के नेताओं को स्वदेशी की चर्चा करते सुना है क्या? जो यहां बनता है वो बिकना चाहिए, ये उनके मुंह से निकलता है क्या? क्या दुश्मनी है गरीबों से? क्या दुश्मनी है छोटे छोटे कारीगरों से? क्या दुश्मनी है जो गरीब लोग चीजें बनाते हैं उस पे? आत्मनिर्भरता और स्वदेशी, ये कांग्रेस और उसके साथियों ने उनकी डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं रखा है। जंगल राज की जिस पाठमाला में, जंगल राज की जिस पाठशाला में ये आरजेडी वाले पढ़े हैं ना, वहां अ से अपहरण और अ से
अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। आरजेडी के लोगों को फौसे, फिरौती और रसे रंगदारी ही समझ आता है। उनकी पाठशाला में प से परिवारवाद सिखाया जाता है, घ से घोटाले की सीख दी जाती है। आरजेडी का ककहरा है, आरजेडी का ककहरा है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन और कुशासन। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार के समाज को भी बांटने का पाप किया है। आरजेडी ने बिहार को जातीय दंगों में झोंक दिया तो कांग्रेस ने मजहबी दंगे करवाए, भड़काए। भागलपुर दंगों का दाग कांग्रेस अपने दामन से कभी नहीं छुड़ा पाएगी। जैसे सिखों के हत्या का दाग कांग्रेस के दामन से मिट नहीं सकता, वैसे ही भागलपुर के हत्याकांड का दाग कांग्रेस के दामन से कभी हट नहीं सकता। ये दंगे कांग्रेस के कुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है। साथियों, विनाश की राजनीति करने वालों को, आरजेडी कांग्रेस वालों को बिहार का विकास पसंद ही नहीं है। आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि इन्हीं दलों की कुनीतियों के कारण बिहार का नौजवान